नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है कबीर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में, भारतीय एयरटेल के बारे में, इसके बाद ट्राइडेंट के बारे में और कुछ चीज़ें मैं आपको रुचि सोया के बारे में भी जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो ऑल वाला बटन हिट कर देना। इससे क्या होगा, आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं अभी सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कल वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत सी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि वोडाफोन आइडिया का इस बार ARPU बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड। तो आप डिस्कस कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का आज का कारोबार कैसा रहा। तो दोस्तों लास्ट वीडियो देख लेना जिसमें मैंने साफ बोला था कि वोडाफोन आइडिया मंडे के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप के साथ ओपन हो सकता है। तो आज हमने देखा वोडाफोन आइडिया की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी एज पर NSE ऑफिशियल डाटा 10.40 थी और आज वोडाफोन आइडिया गैप अप के साथ होता है 10.60 के साथ ओपन होता है। हाई लगाता है 11.25 का और लो लगाता है 10.10 का। तो दोस्तों मैं आपको आगे ऑप्शन चेन पे भी बताऊंगा कि ऑप्शन चेन पे कैसा डाटा बन रहा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के साथ। तो आप वीडियो के साथ बिल्कुल एंड तक बने रहें। अब वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करते जाएं। आपके लाइक करने से कुछ नहीं होता है, जस्ट हमें मोटिवेशन मिलती है मुझे और मेरी टीम को, और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के लेके आते हैं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं डिलीवरी की परसेंटेज। तो डिलीवरी की परसेंटेज 24% के आसपास है। तो मान सकते हैं गुड डिलीवरी है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ 20% से लेके 25% तक की डिलीवरी ठीक ठाक होती है और 25% से लेके 50% की डिलीवरी बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों देखते हैं डिलीवरी की आज कितनी क्वांटिटी ट्रेड कितनी हुई है बेसिकली। तो क्वांटिटी ट्रेड होती है 99 करोड़ के आसपास और परसेंट जो डिलीवरी उठाई गई है वो उठाई गई है 24 करोड़ के आसपास। तो अच्छी डिलीवरी है। तो दोस्तों अब मैं डिस्कस करूंगा 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड। तो दोस्तों ये बिजनेस स्टैंडर्ड का लाइव आर्टिकल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वोडाफोन आइडिया एक्सटेंड्स रैली इनटू थर्ड क्वार्टर अहेड ऑफ Q4 रिजल्ट्स ऑन ट्यूसडे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मंगलवार के दिन वोडाफोन आइडिया के रिजल्ट आने वाले हैं Q4 के। तो डेफिनेटली इस न्यूज़ को बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर किया है कि इन्होंने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है। तो दोस्तों इन्होंने साफ लिखा है जो वोडाफोन आइडिया का शेयर था ये 5% अप था, अराउंड 10.93% इन द इंट्राडे ट्रेड ऑन द BSE ऑन मंडे। तो यही चीज़ इन्होंने बताई है कि आज वोडाफोन आइडिया के शेयर में काफ़ी अच्छी हमें जो पीक था वो काफ़ी अच्छा पीक हमें इस वीडियो में हमें इस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में देखने को मिला है। तो दोस्तों अभी क्या चीज़ें बताई हैं, कुछ चीज़ें आगे नोट करते हैं। ब्रोकरेज फर्म कोटेक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़। तो ये कोटेक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ एक ब्रोकरेज फर्म है। इसने कहा है कि वोडाफोन आइडिया का जो इस बार का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो भी रेवेन्यू है वो बेसिकली 6% के आसपास इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों अगर ये रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो हमें डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया का प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा। बट आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया का लॉस बहुत ज़्यादा है। बट फिर भी इस बार जब रेवेन्यू इंक्रीज होगा, ARP जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इंक्रीज होगा, तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली कंपनी कुछ प्रॉफिट दिखाएगी। जैसी कंपनी प्रॉफिट दिखाएगी तो जो उसका लास्ट टाइम का जो लास्ट क्वार्टर का Q3 का जो लॉस था वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम होता हुआ दिखाई देगा। तो इन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया है, इन्होंने एक्सपेक्ट किया है वी एक्सपेक्ट एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो भी है वो अराउंड अराउंड 120 रुपीज़ पर मंथ के आसपास इन्होंने बताया हुआ है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इन्होंने आगे बता रखी हैं कि इस बार के हम जो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट होंगे वो पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जैसे ये न्यूज़ मार्केट में आई इसके बाद हमने देखा वोडाफोन आइडिया के शेयर में बहुत उछाल आई। आज जिन भी लोगों ने 10 रुपये के आसपास इसको बाई किया होगा तो उनको अच्छी क्वांटिटी मिली होगी। तो दोस्तों इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी एक जो आपको पता है AGR का जो इशू चल रहा है दैट इज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का, वो भी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए अगर वहाँ पे एक पॉजिटिविटी आ जाती है तो मैं कहता हूँ ये शेयर डेफिनेटली रॉकेट बन सकता है। अब सारी बात कहाँ पे अटकी हुई है, सारी बात अटकी हुई है AGR के इशू के ऊपर। तो अभी नेक्स्ट हियरिंग में हमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहता है। तो आगे की चीज़ें बताऊँ तो क्रेडिट सूज एक ब्रोकरेज फर्म है, इन्होंने कहा कि अगर वोडाफोन आइडिया को 5,000 करोड़ रुपये आगे देने पड़ते हैं तो थोड़ी सी उनकी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता अभी इंडिया और चाइना की टेंशन्स बढ़ रही हैं सरहद के पास। तो कोई भी कंपनी अगर वोडाफोन आइडिया भारत को छोड़ के जाता है तो कोई भी कंपनी भारत में आने से पहले सोचेगी, क्योंकि भारत के लिए FDI लेके आना बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया एक बहुत बड़ी FDI है। अगर वोडाफोन आइडिया जैसी एक FDI भारत को छोड़ के चली जाती है तो इसका जो भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स होंगे उनके ऊपर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा। वो सोचेंगे कि भारत एक जो कंपनी जो एक ऐसी कंट्री है जो बिल्कुल भी ट्रेड या फिर बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कि
बाई चांस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कुछ खराब भी आता है तो सरकार के पास ऐसी पावर होती है, क्योंकि मैं खुद पॉलिटी का स्टूडेंट हूँ तो मैंने ऐसी चीज़ें पढ़ी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसी चीज़ें कर भी देती है तो पार्लियामेंट चाहे तो कुछ अमेंडमेंट लेके आके वोडाफोन आइडिया को बचा सकती है। पर जो दोस्तों वो चीज़ें बात की है वो तो हमें बाद में देखनी है, बट मैं आपको एक जनरल सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो दोस्तों अगली न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो अगली न्यूज़ आप देख सकते हैं ईटी का लाइव आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स का, इन्होंने भी वही चीज़ें कवर की है। हर जगह आज वोडाफोन आइडिया छाया हुआ था कि शेयर ऑफ वोडाफोन आइडिया अप इन मंडेज ट्रेड एट 3-2 PM। तो अब हमने देखा था आज जिस हिसाब से मार्केट डाउन थी फिर भी वोडाफोन आइडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो दोस्तों अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। जियो रेसिस अहेड विद 62 लाख न्यू सब्सक्राइबर, वोडाफोन आइडिया लॉसेस 35 लाख, एयरटेल गेन्स 9 लाख इन फरवरी। तो दोस्तों आपको कुछ याद होगा जनवरी फरवरी के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया था वोडाफोन आइडिया पे, इसलिए इवन कुमार मंगलम बिरला जो KMB जी हैं उन्होंने भी खुद कह दिया कि हम अपनी दुकान ही बंद कर देंगे, वी विल शट अवर शॉप। आपने ये बहुत सी न्यूज़ सुनी होगी। तो दोस्तों जब कंपनी की तरफ से ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आई थी तो बहुत से लोगों ने क्या किया, वोडाफोन आइडिया को छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली उन्होंने सोचा कि यार ऐसा ना हो कि रातों रात कंपनी बंद हो गई तो हमारे पास कोई नेटवर्क ही ना बचे। तो वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर बेसिकली जियो और एयरटेल में शिफ्ट होते हुए देखने को मिले थे फेब के मंथ में। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता ये कोई बुरी न्यूज़ है या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ है जो शेयर को नीचे लेके आ सकती है, क्योंकि ये चीज़ें तो हमें ऑलरेडी पता है कि उस टाइम पर बहुत से लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन आई थी। क्योंकि मेरे कुछ खुद के कुछ दोस्त हैं जो वोडाफोन आइडिया यूज़ करते थे, इवन वे भी एयरटेल की तरफ फिक्स हुए थे, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि यार ऐसा ना हो कि हमारा नेटवर्क रातों रात चला जाए। बट मैं कंटिन्यूसली वोडाफोन आइडिया को यूज़ कर रहा हूँ, आज भी मैं यही कर रहा हूँ। मेरी जो अभी भी सिम चलती है जिसपे मैं नेट यूज़ कर रहा हूँ वोडाफोन आइडिया ही है, और मुझे वोडाफोन आइडिया बहुत अच्छे ऑफर्स प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं क्या हुआ। तो रिलायंस जियो कंटिन्यूस एट द टॉप स्पॉट। तो रिलायंस जियो अभी भी टॉप स्पॉट पे है, अराउंड 62 लाख न्यू सब्सक्राइबर इन्होंने ऐड किए थे फेब में, वही एयरटेल को भी 9 लाख के अराउंड हुए थे। तो दोस्तों मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको एयरटेल के शेयर में क्या करना है, तो आप वो भी चीज़ें ध्यान से रखना, और मैं पुरानी वीडियोज़ को भी रेफर करूँगा। तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों इसके अलावा इन्होंने कहा कि स्टेट रैन BSNL को भी अच्छा सब्सक्राइबर बेस मिला था, इन्होंने भी 4.39 करोड़ सब्सक्राइबर ऐड किए थे। तो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियां हमने देखी थी जो सब्सक्राइबर ऐड करती हुई दिखाई दी थी, जिन्होंने वोडाफोन आइडिया को बेसिकली छोड़ा था और ये अदर सब्सक्राइबर की तरफ, जो आप कह सकते हैं जो अदर ऑपरेटर है उनकी तरफ गए थे। तो यही चीज़ें इन्होंने बताई हैं दोस्तों। आगे आ जाते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों अगला मैं बेसिकली आपको ले चलता हूँ NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैं आपको लेके आया हूँ अभी कॉल एंड पुट साइड में। तो सबसे पहले मैं जो एक्सपायरी यूज़ कर रहा हूँ वो मैं 30 जुलाई 2020 की एक्सपायरी यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं अभी आया हूँ आपको पुट साइड में। अब देखते हैं हमें स्पोर्ट कहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं OI जो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है वो कहाँ जनरेट हो रहा है। तो दोस्तों देखिए अभी भी हम तो 11 रुपये के लेवल पर जो OI जनरेट हो रहा है बहुत वीक OI है। अगर दोस्तों इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हो सकता है ये 11 रुपये का लेवल तोड़ दे। बट अगर आप दोस्तों देखो जो पहले हम देख रहे थे 10 रुपये के लेवल पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी, अब वहीं पे 10 रुपये के लेवल पे अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं जो 9 रुपये का सपोर्ट था वही 10 रुपये के लेवल पे भी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 10 रुपये के लेवल पर अभी अच्छा सपोर्ट है, 2 करोड़ 17 लाख का है। अगर आप और इसके बाद आप 9 रुपीज़ के लेवल पर भी अच्छा सपोर्ट है। आपने देखा था 9 रुपीज़ का लेवल तो वोडाफोन आइडिया तोड़ ही नहीं रहा था इतना। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको लास्ट टाइम ही फटकार लगाई थी आप पर्सनल गारंटीज दे दो, जो भी आपके पर्सनल गारंटीज डायरेक्टर है उनकी पर्सनल गारंटी दे दो, ऐसी ऐसी चीजें जब सुप्रीम कोर्ट ने कही थी तब भी इसने 9 रुपीज़ का लेवल ब्रेक नहीं किया था। तब भी मैंने आपको कहा था 8 रुपीज़ 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लेना। दोस्तों अब देख सकते हैं हम साफ डाटा जो शिफ्ट हो रहा है वो 10 रुपये के लेवल पे अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो आप मान के चलें कि 10 रुपये का रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है। बट कभी भी आपको AMO में ऑर्डर नहीं लगाना है। AMO में ऑर्डर क्यों नहीं लगाना है वो मैं आपको आगे के केस में बताऊंगा। इसमें हमेशा आप मेरी हर वीडियो उठाना मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी आफ्टर मार्केट ऑपरेशन में कभी भी ऑर्डर नहीं लगाना है। ये दोस्तों आप अपनी बातें अपने माइंड में सेट कर लें, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है आप भी रिटेल इन्वेस्टर हो, मैं भी रिटेल इन्वेस्टर है, हमारे पास पैसा बहुत कम होता है और ऑपरेटर हमें अच्छे से नचा सकता है। तो दोस्तों हमें पता है हमने कितनी मेहनत से एक एक पैसा जोड़ जोड़ के हम स्टॉक मार्केट में आते हैं और कैसे हम एक एक रुपए का अपने का ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों ऑलवेज अवॉइड AMO ऑर्डर, मेरा यही आपसे सलाह है। आप अगर ये मेरी सलाह मान लेंगे तो आप डेफिनेटली शेयर मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा के लेके जाएंगे। नहीं तो कल को आप क्या करोगे, आप AMO में ऑर्डर लगाओगे, शेयर आपको ऊंचे रेट पे मिल जाएगा, फिर वो नीचे चला जाएगा और आप धीरे धीरे करके स्टॉक मार्केट ही लॉस कर दोगे, या फिर आप स्टॉक मार्केट को एग्जिट करके चले जाओगे। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट एग्जिट नहीं करके जाना होता है। बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है कि कैसे आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं हर स्ट्रेटजी को शेयर करता रहूंगा। आपको क्या करना है, बस आपको सब्सक्राइब बटन पे हिट कर देना है और ऑल जो भी नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब मैं आ जाता हूं कॉल साइड में। तो अभी हम देखते हैं दोस्तों
बिग ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं बिग ट्रेडर क्या सोच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कॉल की जो राइटिंग हो रही है वो 17 रुपये के लेवल तक हो रही है। तो कॉल राइटिंग हमें 17 रुपये के लेवल पे देखने को मिल रही है। और हम देख के चले अगला, तो 12 रुपये के लेवल पे अच्छा हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। मतलब कि अभी शेयर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है 12 रुपये का लेवल तोड़ना, बट कल अगर अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, इनका लॉस काफ़ी हद तक कम हो जाता है, तो 12 रुपये का लेवल डेफिनेटली टूट सकता है। बट अगर दोस्तों अगर ये 12 रुपये 50 पैसे का लेवल तोड़ देता है तो हमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे सकता है। और हो सकता है ये शेयर के टारगेट हमें 15 से 20 रुपये भी आते हुए दिखाई दे, क्योंकि जैसे ये 12.5 रुपये का लेवल तोड़ेगा तो इसमें ब्रेकआउट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि आपको पता होगा लास्ट टाइम भी जब वोडाफोन आइडिया चढ़ा था तब ये 12.5 रुपये के लेवल पे जाके रुक गया था। तो और दोस्तों एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जो एक बार वोडाफोन आइडिया का जो राइट इशू आया था वो भी 12.5 रुपये के लेवल के आसपास आया था। तो मतलब कि 12.5 रुपये के लेवल के आसपास बहुत से लोग फंसे बैठे हैं, वो भी इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कैसे ये 12.5 रुपये का लेवल तोड़ता है। तो दोस्तों 12.5 रुपये के लेवल 12 रुपये 50 पैसे के लेवल पे आपको हो सकता है अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिले। बट एक बार वो टूट गया, जैसे ये 12 रुपये 50 पैसे का लेवल तोड़ के 4-5 घंटे ट्रेड करता है, तो मैं मानता हूं कि इसमें लेवल आपको 15 से 20 रुपये के आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट दोस्तों ये मैं हमेशा कहता हूं आपका खुद का कमाया हुआ धन है, इसको वेस्ट नहीं करनी है। और मैं क्या खुद कहना चाहता हूं, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड तो हूं नहीं, मैं हमेशा आपको अच्छी सलाह देता हूं, आपको अच्छा गाइड करता हूं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपने मेरे कहने पर इस शेयर को 6 रुपये से 6.5 रुपये, इवन मैंने कहा था 6 रुपये 35 पैसे के आसपास भी इसको ले लीजिए, तो आप चाहें तो 9 रुपीज़ 90 पैसे का पार्शियल स्टॉप लॉस लगा के पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मेरे को लगता नहीं कि ये 10 रुपीज़ का लेवल टूटेगा, बट ऑपरेटर क्या कर सकता है, ऑपरेटर ने अगर बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी लगा दी आपकी सेलिंग ऑर्डर में, तो क्या होगा, ये आपका शेयर नीचे आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा और आपका जो 10 रुपीज़ का स्पॉट है उसको तोड़ सकता है। तो अगर आपको सेफ साइड में रहना तो 9 रुपीज़ 90 पैसे का स्टॉप लॉस रखें, नहीं तो आप 8 रुपीज़ 90 पैसे का सेफ स्टॉप लॉस रखते हैं, जो मैं सोचता हूं अभी के लिए काफ़ी हद तक अच्छा है, जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आता है। तो दोस्तों वो आपकी खुद की मंशा है, आपकी खुद की इच्छा है कहां पे स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं। बट अगर आपने मेरी सलाह मानी होगी और आप अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप 9 रुपीज़ 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के रखें और पार्शियल क्वांटिटी ही खरीदें, पार्शियल प्रॉफिट ही बुक करें। और दोस्तों एक चीज़ और आपको क्या ध्यान रखनी है, जो भी पेनी स्टॉक्स होते हैं इनमें एकदम से सारा पैसा नहीं लगाना है, चलो यार मैं 50,000 लगा दूं, 1 लाख लगा दूं, ऐसा नहीं करना। हमेशा कम क्वांटिटी खरीदिए इन शेयरों में, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं होता, आज हीरो है तो कल को आपको ये जीरो भी बना सकते हैं और कल को आपको दुख नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा यही चीज़ें कहना चाहता हूँ। और जो बेस्ट पेनी स्टॉक मुझे आज की डेट में लगता है वो मुझे लगता है ट्राइडेंट का, वो मैं आपको आगे बताऊँगा उसके बारे में। दोस्तों तो ये सब चीज़ें मैंने वोडाफोन से रिलेटेड कवर कर दी हैं। अब जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे भारती एयरटेल के बारे में। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ भारती एयरटेल रिलायंस जियो के बाद एक टफ कंपटीटर होगा वोडाफोन आइडिया के लिए। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं जैसे ये शेयर 540 से 550 की रेंज में आता है, इसको बाई कीजिए, बाई ऑन डिप्स कीजिए। आप चाहें तो 1-1, 2-2 क्वांटिटी ट्रेड इसमें बाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी हमेशा एवरेज कम रहेगी और जब ये शेयर 4 डिजिट में अगर गया तो आपका जो एवरेज होगा वो 700-800 के आसपास होगा और आप इजीली इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों इवन मैंने भी 540 के लेवल पर, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कुछ क्वांटिटी इसमें बाई की हुई है और मैं बाई ऑन डिप्स ही हमेशा इसमें यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा तो है नहीं, क्योंकि मैं खुद एक रिटेल इन्वेस्टर हूं। बट मैं इसमें कम क्वांटिटी ट्रेड करके, कम क्वांटिटी बाई करके धीरे धीरे इसमें बाई ऑन डिप्स करूंगा, ताकि मेरे पास क्वांटिटी भी अच्छी हो जाए और मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो। तो दोस्तों आप आगे एयरटेल से रिलेटेड कुछ न्यूज़ चल रही थी, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों भारतीय एयरटेल शेयर होल्डर टू वोट ऑन जुलाई 31 ऑन स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। तो इनको कुछ वोटिंग करनी है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट से रिलेटेड। अगर इस पर ये वोटिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके भी हमें इस शेयर पे अच्छे आउटकम आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। तो दोस्तों रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो ये पतंजलि की सब्सिडरी है। आपको पता होगा बाबा रामदेव जी ने ये कंपनी खरीद ली थी। आपने देखा होगा इसका जो 52 वीक लो है, मतलब कि 16 रुपये 20 पैसे का इसका 52 लो भी है। जो 52 वीक लो है 16 रुपये 20 पैसे है जस्ट। और हाई देखो इसने 26 जून को ही बना दिया था 1519 रुपये के आसपास का। तो दोस्तों मैंने कहा था ये शेयर ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, और जैसे ही और जिन लोगों ने भी इसमें एएमओ लगा दिया होगा वो आज बिल्कुल फंस चुके हैं। इसलिए कहता हूँ एएमओ मत लगाओ। आज भी जिन्होंने एएमओ लगाया होगा ये फंस चुके हैं। अब पता नहीं है इसका लोअर सर्किट कब ओपन होएगा, क्योंकि हमने मई में भी देखा था इसमें 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में लगातार लोअर सर्किट लगाया था। तो दोस्तों हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखा करिए, कोई भी एएमओ ऑर्डर लगाने से पहले सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं दोस्तों। एक न्यूज़ चल रही है इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर, रुचि सोया
का जो शेयर है वो इसने रैली दिखाई 8,818% की इन 103 दिनों के अंदर। और रुचि सोया फेसिस देन रेड फ्लैग, तो इनको रेड फ्लैग मतलब कि ये लाल निशान में आ चुका है। तो दोस्तों द अनस्टॉपेबल रैली इन द शेयर्स ऑफ रुचि सोया इंडस्ट्रीज विच रामदेव पतंजलि ग्रुप एक्वायर्ड लास्ट ईयर इन ए बैंकरप्सी सेल। तो इनको ये बैंकरप्सी सेल में बेसिकली ये कंपनी मिली थी, इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया होगा। अगर आपने 500 रुपये के आसपास जब इसमें लोअर सर्किट लगा था तब खरीदा होगा, तब आपको अच्छा रिटर्न भी दिया था। तो दोस्तों मैंने कहा था इस कंपनी में बेसिकली क्या हुआ था, आपको पता कुछ बाबा रामदेव जी से रिलेटेड हमने देखा था, कल जयपुर में कुछ FIR होती हुई दिखाई दी थी, और जिस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो भी हमने देखा था। ऑन मंडे द स्टॉक डिक्लाइन 5% टू ₹143.95 पोस्ट मार्च क्वार्टर अर्निंग। तो हमने देखा था इस कंपनी ने कुछ लॉस दिखाया, जिसकी वजह से ये कंपनी हमने लोअर सर्किट लगता हुआ देखा है। तो दोस्तों अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है। ल्यूपिन, टोरेंट फार्मा, टाटा स्टील, अंबुजा सीमेंट, HPCL, ग्रेसिम, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, इतना बड़ा बैंक है, उस इन तक को छोड़ गई है, कोलगेट को छोड़ गई है, हेवल्स को छोड़ चुकी है, हिंडल को, UPL, इतनी बड़ी कंपनीज को ये छोड़ के पीछे जा चुकी है। बट दोस्तों मैं कह रहा हूँ अभी भी आप इस शेयर में बाइंग मत करना, लोअर सर्किट लगता है तो लगने दीजिए, उसमें बाइंग मत कीजिए। जब ये स्टेबल हो जाए तभी इसमें बाइंग करें। अभी क्या था, पहले आपने देखा होगा ग्राफ बिल्कुल अप गया, अब डाउन आएगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन आएगा। जब इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तब मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा कि आपको इसमें बाइंग करनी है या नहीं करनी है। तो अभी इस शेयर को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि अभी भी जो मेजॉरिटी शेयर्स हैं वो हमारे प्रमोटर के आसपास ही घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों लास्ट में एक शेयर डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है ट्राइडेंट लिमिटेड। तो दोस्तों ये मेरा बेस्ट पेनी स्टॉक है, जिसको मैं सोचता हूँ कि अच्छा पेनी स्टॉक है। बट दोस्तों अभी भी ये शेयर बहुत भाग चुका। आपने देखा था 52 वीक लो इसने 24 मार्च को बना दिया था, जब ग्लोबल मार्केट गिर चुकी थी। तो इसका हाई कितना, ₹8.40 के आसपास। तो दोस्तों अभी भी इस शेयर में ये शेयर इसलिए भाग रहा है जो इनको USPTO की तरफ से एक पैटेंट मिला है। आज देख सकते हैं डिलीवरी कितनी अच्छी ट्रेड हो रखी है 68.87 के आसपास। तो दोस्तों अभी भी आप क्या करें, अभी भी इस शेयर को थोड़ा कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें। जैसे ये दोबारा ₹6 या फिर ₹5.50 या ₹5.90 के आसपास आता है, तो इसमें आप क्या करें, कम से कम 50 या 100 क्वांटिटी ऐसे खरीद के चले। ये नहीं कि इसमें 20,000 या 30,000 लगा दूं। इन पेनी स्टॉक्स में ऐसा नहीं करना होता है। जैसे ही आप इन पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लगाएं, अगर अगली क्वांटिटी फिर कब लगानी है, क्योंकि जैसे ये ₹8.40 अभी 8.40 के पास हमें बहुत अच्छी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। जैसे ₹8.40 का लेवल तोड़ देगा तब आप इसमें और क्वांटिटी लगाएं। तो अभी अवॉइड करें इसमें ज़्यादा पैसा लगाना। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई गई है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको भी सारी वीडियो समझ आई होंगी। तो दोस्तों मैंने सारे शेयर आपके सामने जो आज की न्यूज़ में जो आज चर्चा में थे वो डिस्कस कर दिए हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।